आपको भी ये डर है कि कहीं आपकी गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटी, आपकी कार, जिसको आप अभी भी खरीद करके टीका, चंदन, फूल माला चढ़ा करके, लड्डू बांट के लेकर के आए हैं, सिर्फ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को डलवाने की वजह से खराब ना हो जाए। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की वजह से गाड़ी खराब हो रही है या नहीं, ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का विषय है। क्योंकि नितिन गडकरी जी सीना ठोक कर, ताल ठोक करके कह रहे हैं कि भाई अगर किसी की गाड़ी खराब हो, एक भी गाड़ी खराब हो तो वो मुझे बताए, मुझको वो संपर्क करे, हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं, मैं गाड़ी ठीक करवाऊंगा, मैं उसको चेक करवाऊंगा, मैं बनवा करके दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं। और उसके बाद कई लोग अलग अलग पोस्ट डाल के कह रहे हैं कि भाई देखिए नितिन गडकरी जी, आपने कहा था, हम यहां खड़े, हमारी गाड़ी पेट्रोल डलवाने की वजह से, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डलवाने की वजह से खराब हो गई। बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं, न्यूज चैनल वाले ऐसे हैं जो पेट्रोल पंपों पे जा रहे हैं तो वहां पर लोगों की शिकायतें सामने आ रही हैं। मतलब मल्टीपल तरीके के वीडियोस और जो भी चीजें हैं वो वायरल हो रही हैं, खबरें वायरल हो रही हैं कि भैया गाड़ी खराब हो रही है, जरूरत क्या थी एथेनॉल डलवाने की, जब इतने सालों से आराम से आदमी पेट्रोल डलवा के गाड़ी चल रहा है, तो ये नया सगुफा क्यों, ये नया एक्सपेरिमेंट भारत की जनता के साथ क्यों? एक आदमी 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख की कार किसी तरीके से पाई जोड़कर, लोन लेकर के जिंदगी भर सपना देखता है कि यार एक दिन कार खरीदेंगे, परिवार को बैठाएंगे, माँ बाप को बैठाएंगे, बीवी बच्चों को बैठाएंगे, कहीं घूम के आएंगे, और उसके बाद पता ही चलता है कि सरकार की किसी गलती के कारण, किसी एक्सपेरिमेंट के कारण उस इंसान की खरीदी हुई वो चीज बेकार हो जाए, डंप हो जाए। तो भाई इतना रईस हर आदमी नहीं है कि वो तुरंत 2 मिनट में जा करके और एक नई गाड़ी खरीद लाएगा जो एथेनॉल वाले पेट्रोल को झेल सके। तो बीइंग अ लॉयर, ऐसे सभी लोगों की दिक्कत को दूर करने के लिए जो कर सकता हूं, उससे संबंधित एक वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जिससे आप ये जानेंगे कि कुछ हद तक, बल्कि यूं कहें कि 80-90% तक आप अपने आप को, अपनी गाड़ी को, अपने पैसे को सुरक्षित कर पाएंगे अगर आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे तो। और बातों पर ध्यान ही नहीं देना है, जो बताऊंगा उसको दिमाग में रख लेना, जो बताऊंगा उसमें पैसा खर्च नहीं होना है, जो बताएंगे अगर उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने वाला है। देखिए, डिफिशियंसी इन सर्विस यानी कि सेवा में कमी, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी कि अनुचित व्यापार प्रणाली, ये दो शब्द जो कि लॉ की फील्ड से हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है, जहां पर अगर आपके द्वारा खरीदी हुई आपकी गाड़ी में आपने अगर किसी भी रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड, सरकारी अथराइज्ड पेट्रोल पंप से कोई पेट्रोल डलवाया, और आपका वाहन चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो ट्रक हो, कुछ भी हो, अगर उस तेल को डलवाने की वजह से वो गाड़ी रुक गई, खराब हो गई, मशीन में कमी आ गई, टैंकर में कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, गाड़ी सीज हो गई, रुक गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जिम्मेदारी उस पेट्रोल पंप की होगी जहां से आपने वो पेट्रोल डलवाया है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे जो महीन और जरूरी काम करना, जो लगभग 80% आदमी, क्या कहूं 95% आदमी नहीं करता। सरकारी विभागों में जो लोग हैं वो जरूर करते होंगे, क्योंकि उनको वहां पर्ची लगा करके पैसा वगैरह लेना रहता है, या किसी कंपनी की गाड़ी वगैरह चलती है, ट्रेडर या ट्रांसपोर्टर की गाड़ी चलती है, तो वो लोग करते हैं। लेकिन आम आदमी, और ये वीडियो छोटे इंसानों के लिए, नॉर्मल इंसानों के लिए, नॉर्मल पीपल्स के लिए, आम आदमी के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए है, इसलिए ये वीडियो मैं आपके पास लेकर के आया हूं, आपके सामने लेकर के आया हूं। अभी तक आप लोग जो काम कभी नहीं करते थे, इस संकट की घड़ी में, कि कहीं आपका वाहन डंप ना हो जाए, खराब ना हो जाए, चलना बंद ना कर दे, आपको एक सावधानी बरतनी है। वरना आज के समय में जब एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल भी 1 लाख रुपए से नीचे नहीं आ रही है, और अगर 100 रुपए का पेट्रोल डलवाने की वजह से भाई वो बंद हो गई, तो नाचे नाचे घूमेंगे, कुछ हो नहीं पाएगा अगर आपने ये सावधानी नहीं बरती। तो ध्यान से सुनिए, अब आप जब भी कभी पेट्रोल डलवाने किसी भी पेट्रोल पर जाएं, इस पर भी 1 सेकंड के लिए रुककर आपको अवगत कराऊंगा। आपने देखा होगा आजकल तमाम नए नए तरीके के पेट्रोल पंप खुले हैं, कहीं कुछ लिखा है नीले कलर का, कहीं कुछ ग्रीन कलर का लिखा है
किसी झांसे में अब फिलहाल मत आना। जो अथराइज्ड पेट्रोल पंप हैं, जो आपको लगता है कि सीधे सरकार से रिलेटेड है, सरकार से संबद्ध है, या जहां पर जो अधिकृत है, पंजीकृत है, जो बड़े नाम हैं, किसी का मैं नाम सजेस्ट नहीं करूंगा लेकिन आप सब समझ रहे होंगे, उन पेट्रोल पंपों से ही आपको पेट्रोल डलवाना है। किसी भी लोकल डीलर या लोकल पेट्रोल पंप से पेट्रोल मत डलवाना, वरना क्लेम भी नहीं कर पाओगे, पकड़ोगे किसको, ढूंढते रह जाओगे कि तेल आया कहां से। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जब भी पेट्रोल आपको डलवाना है तो आप चाहे 50 रुपए का पेट्रोल डलवाओ, आपको उस पेट्रोल पंप से अपने द्वारा भरवाए हुए पेट्रोल की रसीद जरूर लेनी है। बता दूं, यह आपका राइट है। कोई पेट्रोल पंप वाला जो भी समय लगे आपको यह मना नहीं कर सकता कि हम आपको रसीद नहीं देंगे। आप 20 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हो तो आप उससे बोलो कि भैया हमको रसीद दीजिए कि हमने 20 रुपए का पेट्रोल डलवाया, और वो देगा, वो उसकी ड्यूटी है। आप नहीं मांगते इसलिए आज तक आपको नहीं मिला। उस रसीद पर एक चीज जरूर चेक कर लीजिए, उसमें पेट्रोल पंप का नाम लिखा होगा, कितने रुपए का पेट्रोल डलवाया वो लिखा होगा, किस कंपनी का तेल डलवाया वो लिखा होगा, यानी कि किस एजेंसी, किस कंपनी ने वो तेल वहां सप्लाई किया है, सब कुछ, डेट, टाइम, किस दिन डलवाया, कितनी मात्रा में डलवाया, हर चीज उस पर लिखी होगी। रसीद देख के चेक करके तब गाड़ी को आगे बढ़ाइए। अगर ये सावधानी आपने बरती और वो रसीद आपने संभाल कर रखी, तो ये वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और डिफिशियंसी इन सर्विस। ये दोनों चीजें यहां अप्लाई हो जाएंगी। अगर आपका वाहन उस पेट्रोल डलवाने की वजह से, जैसा कि इस वक्त सबके दिलों में डर है, वाहन खराब हो जाता है, गाड़ी खराब हो जाती है, पेट्रोल टैंकर में दिक्कत आ जाती है, इंजन में कोई दिक्कत है, उस पेट्रोल की वजह से आ गई जो पेट्रोल आपने डलवाया है, तो आप उस पेट्रोल पंप के ऊपर, पेट्रोल कंपनी के ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर फोरम में मुकदमा करके पूरा मुआवजा ले सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस से लेकर इकोनॉमिकल जो आपको दिक्कतें आई उससे लेकर के, जो भी आप कहीं जा रहे थे उसमें जो दिक्कत प्रॉब्लम आई उससे लेकर, सारी की सारी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका एक सोल्यूशन आपको मैंने बता दिया है, और पूरा मुआवजा आपको पेट्रोल पंप वालों को देना ही पड़ेगा। इतना करने के बाद, जितनी तैयारी मैंने आपको बताई है, उतना करने के बाद पेट्रोल पंप के मैनेजर को रिटर्न आपको शिकायत देनी है। नॉर्मल सी बात है, एक एप्लीकेशन लिख करके या किसी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ईमेल करके उस मैनेजर को शिकायत देनी है, जो उसका मालिक है उसको शिकायत देनी है पता लगा करके। जिस भी कंपनी का पेट्रोल आपने डलवाया है, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, उस कंपनी की जो हेल्पलाइन नंबर, जो शिकायत, जो ग्राहक शिकायत का नंबर होता है, उस पर आपको शिकायत करनी। ये काम आप तत्काल करके और सारी की सारी चीजें अपने पास सुरक्षित रखेंगे। ये सारी तैयारी मतलब पेपर में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे आप ये साबित करेंगे आगे चल के कि आपका वाहन पेट्रोल की वजह से खराब हुआ, खराब पेट्रोल की वजह से खराब हुआ। देखिए ऐसा है, मुझे नहीं पता कि जो मैं बता रहा हूं उसका कितना इंप्लीमेंटेशन लोग कर पाएंगे, कितना सब्र रख पाएंगे, लेकिन एक चीज क्लियर है, अगर पेट्रोल में गड़बड़ी है, अगर एथेनॉल की वजह से पेट्रोल गड़बड़ हो रहा है और उसकी वजह से गाड़ी गड़बड़ हो रही है, तो अगर ये एक्शन आप पेट्रोल पंप पर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल पंप वाला आदमी जब वो देखेगा कि 100 रुपए का तेल डलवाने की वजह से और लाखों की चपेट में वो आ रहा है, और एक पेट्रोल पंप पर खाली एक गाड़ी तो तेल डलाती नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो ऊपर सरकार से भिड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट हमको ऐसा गड़बड़ तेल सप्लाई कर रही है कि हमारी ऐसी तैसी हुई जा रही है। तो इससे प्रेशर क्रिएट होगा। वैसे ही मुकदमों का बोझ इतना ज्यादा कोर्टों पर है, और फिर अगर डिफिशियंसी इन सर्विस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की वजह से या जबरदस्ती सरकार ने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हुई हो, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण होना 110% पॉसिबल है, अगर इन चीजों को आदमी ध्यान में रख करके तब फिर पेट्रोल डलाएगा तो। क्योंकि प्रेशर का भी एक लेवल है। अब पूरा हिंदुस्तान अगर जाकर के खड़ा हो जाएगा कोर्ट में कि भाई हमारी गाड़ी खराब हो गई, तो निश्चित रूप से उस चीज को बंद करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, और कोई विकल्प ही नहीं है। खाली अपने पर्सनल
लाभ के लिए पूरे पब्लिक एट लार्ज का नुकसान कर देना यह संभव ही नहीं है। अभी इतने बुरे भी, इतने काले दिन भी नहीं आए, काले आए हैं लेकिन इतने भी काले नहीं आए हैं कि पूरी अरबों की आबादी को उठा करके कोई झोंक दे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा और इन सावधानियों के साथ ही अगली बार अपना पेट्रोल भरवाइएगा। धन्यवाद।